आत्म नमस्ते। मैं हूँ संगीता शाह। स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज हम जो टॉपिक पे बात करने वाले हैं दैट इज़ अ वेरी इम्पॉर्टेंट टॉपिक। अगर ये ना हो तो जीवन ही नहीं होता। अगर ये बंद हो जाए तो हमारा शरीर डीके होने लगता है, उसमें से बदबू आने लगती है। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करेंगे ब्रीदिंग के बारे में, श्वास लेने की प्रक्रिया के बारे में। जी हाँ, आप एकदम सही समझे हैं। दोस्तों, जब हम छोटे बच्चे थे, जब हम नया नया पैदा हुए थे या कुछ उम्र तक, हमारी ब्रीदिंग करने की जो टेक्निक थी, जो हमारा पैटर्न था, वो टोटली डिफरेंट था। अगर आपको अभी ध्यान में नहीं आ रहा है तो आपके आसपास कोई भी छोटा बच्चा है तो आप उसको गौर से देखें। जब वो सो जाता है तो वो किस प्रकार से ब्रीदिंग करता है। जब भी वो सांस लेते हैं तो उनकी टमी फूलती है और जब सांस छोड़ते हैं तो टमी अंदर की ओर चली जाती है। दोस्तों, वही था हमारा सही ब्रीदिंग करने का तरीका। लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते गए, जीवन में बहुत सारे बदलाव आते गए और हमने सांस लेने का जो सही तरीका था उसको भूलते गए। तो ये क्यों होता है? देखिए, हमारे शरीर में दो नर्वस सिस्टम होते हैं, एक पैरासिम्पैथेटिक और एक सिंपैथेटिक। जब तक आपका शरीर पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम के ऊपर होता है तब आपको पूरी दुनिया बहुत अच्छी लगती है, आपकी सेहत अच्छी रहती है, आपका मूड अच्छा रहता है, आप में स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन, ये कोई भी नाम का बीमारी आपके अंदर नहीं होता। यू विल फील गुड एट ऑल द टाइम्स। लेकिन जैसे ही आपके जीवन में स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन, बहुत सारी चीज़ें होती है, जीवन है दोस्तों, उतार चढ़ाव लगे रहते हैं। तो जैसे जैसे हमारे जीवन में परेशानियां आती है, हमारा नर्वस सिस्टम पैरासिम्पैथेटिक से सिंपैथेटिक के ऊपर शिफ्ट हो जाता है। क्योंकि जब हम स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन या बहुत ज़्यादा समस्याओं में उलझे रहते हैं तो उस वक्त क्या होता है, हमारी दिल की धड़कन तेज़ हो जाती है, हमारे जो अवयव है वो बहुत ज़ोर से धड़कने लगते हैं। जैसे अगर हम कभी बहुत ज़्यादा घबराहट में होते हैं, एंजाइटी में होते हैं, तो दिल की धड़कन तेज़ हो जाती है, सांस फूलने लगती है और हमारी बॉडी में कुछ हलचल महसूस होती है। तो जब ऐसी सिचुएशन आती है तो हमारी बॉडी अपने आप पैरासिम्पैथेटिक से सिंपैथेटिक सिस्टम के ऊपर स्विच कर लेती है, क्योंकि बॉडी को ये होता है कि अभी कुछ तो इमरजेंसी सिचुएशन है। इसको मैं आपको एक साधारण एग्जाम्पल से समझाऊँ। मान लीजिए एक फैक्ट्री है, जब वहाँ पे सब कुछ एकदम सही से चल रहा है, जैसे चलना चाहिए बिल्कुल वैसे चल रहा है, सब कुछ अब इन प्लेस है, तब वहाँ पे कोई अफरा तफरी नहीं होती है। मान लीजिए फैक्ट्री में आग लग गई तो सायरन बजने लगता है, राइट? चारों तरफ अफरा तफरी होती है, राइट? बिल्कुल उसी तरह से जैसे ही हमारे बॉडी में कुछ हलचल होती है, कुछ एंजाइटी हमारे अंदर आ जाती है, कुछ सोच विचार आ जाते हैं, तो हमारे बॉडी में भी इस तरह से हलचल शुरू हो जाती है। तो ये हमारे बॉडी के लिए एक इमरजेंसी सिचुएशन हो जाती है कि कुछ तो गलत हो गया है बॉडी में, कि दिल की धड़कन बढ़ गई है, सांसों की गति बढ़ गई है, बहुत ज़्यादा घबराहट हो रही है, पसीने आ रहे हैं। तो बॉडी को ये समझ में आता है दिस इज़ अ इमरजेंसी सिचुएशन। तो तुरंत क्या हो जाता है, हमारा बॉडी का जो मैकेनिज्म है वो पैरासिम्पैथेटिक से सिंपैथेटिक पे स्विच हो जाता है, क्योंकि उस वक्त बॉडी को इमरजेंसी सर्विस की ज़रूरत होती है। लेकिन हमारे जीवन की समस्याएं ऐसे ही ख़त्म तो नहीं होती है ना दोस्तों। जीवन है जब तक, तब तक समस्याएं हैं, तब तक परेशानियां आती ही रहेगी। तो क्या हो जाता है पता है, हमारा बॉडी फिर से पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम पे आ ही नहीं पाता है, वो सिंपैथेटिक सिस्टम पे ही, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम पे ही अपना काम चला रहा होता है। मतलब हमारी बॉडी हर वक्त एक इमरजेंसी अलार्मिंग सिचुएशन में होती है, जिसकी वजह से आज आप लोगों को, जब मैंने वीडियो के शुरू में कहा कि बचपन में जैसे हम सांस लेते थे, आज हम सांस लेने की वो प्रक्रिया बिल्कुल भूल गए हैं। वो इसी वजह से, क्योंकि हम जब छोटे बच्चे होते हैं तब हमारे जीवन में कोई तनाव नहीं होता, कोई उतार चढ़ाव नहीं होता। लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते हैं हमारे जीवन में उतार चढ़ाव, तनाव, ये सब शुरू हो जाता है। तो इसी वजह से हमारी सांस लेने की प्रक्रिया में बहुत बड़ा बदलाव आता है। हम छोटी छोटी सांसें लेने लगते हैं, क्योंकि बॉडी कहाँ पे है,
इमरजेंसी सिचुएशन में है हमारी बॉडी, तो तब बॉडी को रिलैक्स होने का बिल्कुल भी मौका नहीं होता, क्योंकि जब भी इमरजेंसी सिचुएशन होती है तो क्या हम रिलैक्स मोड में होते? बिल्कुल नहीं होते। तो जब लंबे समय तक हमारी बॉडी सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम पे रहती है, तब हमारे अंदर स्ट्रेस, डिप्रेशन, एंजाइटी, पैनिक अटैक्स और न जाने क्या क्या बीमारियां हमारे शरीर में पनपने लगती हैं। फिर हम डॉक्टरों के पास जाते हैं, दवाइयाँ खाते हैं फॉर टेम्परेरी रिलीफ। माय डियर फ्रेंड्स, डॉक्टर के पास जाना, दवाइयाँ खाना कुछ दिनों तक है तो ठीक है, लेकिन आजकल लोगों को डिप्रेशन के लिए, एंजाइटी के लिए, नींद नहीं आने के लिए, न जाने क्या क्या प्रॉब्लम्स के लिए डॉक्टर ये कहते हैं कि जब तक आपका जीवन है तब तक आपको ये गोलियां खानी है। फॉर एग्जाम्पल जैसे हाई ब्लड प्रेशर, ये क्यों हुआ? इसी एंजाइटी की वजह से हुआ ना। तो जब एक बार अगर आपके जीवन में ब्लड प्रेशर की गोली शुरू हो जाती है तो डॉक्टर कहते हैं अभी आप इसको छोड़ नहीं सकते हो, जीवन भर आपको ये ब्लड प्रेशर की गोली लेनी है। तो दोस्तों, इस तरह से हमारे पूरे जो फिजिकल हेल्थ में बहुत ज़्यादा चेंजेस आ जाते हैं। हम जीवन भर दवाइयों के ऊपर निर्भर हो जाते हैं, हमें नींद भी नहीं आती है। तो मेरा ये वीडियो बनाने के पीछे मकसद यही था कि मैं आपको बताऊं कि आप किस तरह से अपने सिस्टम को सिंपैथेटिक सिस्टम पे से वापस से पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम पर लेकर आ सकते हैं। बहुत ही सरल टेक्निक है माय डियर फ्रेंड्स। आपको फिर से सांस लेने की वो कला सीखनी होगी। तो आइए मैं आज आपको सांस लेने का एक बहुत ही बेसिक तरीका सिखाती हूँ, जिससे आपके जीवन के बहुत सारी प्रॉब्लम से आपको छुटकारा मिल सकता है। अगर आप दवाइयों पे चले गए हैं तो दोस्तों धीरे धीरे आपकी दवाइयाँ छूट जाएगी, विच इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट कि आप जीवन में दवाइयों के ऊपर निर्भर नहीं रहेंगे। तो सांस कैसे लेनी है, बेसिक मैं ब्रीदिंग टेक्निक बता रही हूँ, इसमें और भी बहुत सारे लेवल्स हैं, मैं आने वाले वीडियोस में आपके लिए वो भी बताते रहूँगी, लेकिन आपको शुरुआत इससे करनी है। आप कैसे सांस लोगे? आप सांस 4 के काउंट में लोगे, जैसे 1 2 3 4, इस तरह से आप सांस लोगे और सांस भी आप 4 की काउंट में ही छोड़ोगे। तो कैसे छोड़ोगे? 4 3 2 1, इस तरह से आप आपके सांस को छोड़ोगे। अब ये प्रक्रिया बहुत सरल है। आप घर पे हैं, दुकान पे है, ऑफिस पे है, रास्ते में है, ट्रैवल कर रहे हैं, कहीं पर भी है, आप ये बहुत सहजता से कर सकते हैं। ठीक है, तो आप कैसे सांस लोगे? 1 2 3 4, इतनी लंबी सांस आपको भरनी है और 2 काउंट के लिए आप रुक जाओगे, तुरंत सांस को बाहर नहीं छोड़ना है। फिर आप 4 के काउंट में वापस सांस को छोड़ोगे, 4 3 2 1। बिल्कुल इस तरह से आपको आपकी सांसों की प्रक्रिया को इस तरह से लेना है। आप कहीं पर भी बैठे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, ये करना बहुत आसान है। कॉन्शियसली आप ये 4 की काउंट में ब्रीद इन करेंगे और ब्रीद आउट करेंगे। आप नाक से ही सांस लेंगे और नाक से ही सांस को छोड़ेंगे। जब आप इस तरह से लंबी गहरी सांस भरेंगे 4 की काउंट तक, तो आप देखोगे कि सांस आपके बेली तक जा रही है। जी हाँ, अब क्या हो रहा है, अब आपकी सांसें इतनी छोटी हो गई है कि आपके फेफड़े भी पूरी तरह से खुल नहीं पाते हैं, जिसकी वजह से उनमें ऑक्सीजन नहीं जा पाता है और बहुत सारी प्रॉब्लम्स हमारे जीवन में हमें देखने को मिलते हैं। तो दोस्तों, ये अगर ब्रीदिंग पैटर्न आप अगर अपनाएंगे, ट्रस्ट मी, आपके जो भी प्रॉब्लम है, आपको नींद नहीं आना है, बहुत ज़्यादा एंजाइटी होती है, पैनिक अटैक्स आते हैं, डिप्रेशन हो रहा है, या शरीर में कोई भी आपकी मैं कहूँ तकनीकी खराबी है आपके इस इंजन में, वो सारी धीरे धीरे ख़त्म हो जाएगी। अगर आप दवाइयों पे जी रहे हैं तो धीरे धीरे आपकी दवाइयाँ छूटती चली जाएगी। माय डियर फ्रेंड्स, ये कभी मत भूलिए कि आपका बॉडी खुद ही एक ऐसा मैकेनिज्म है जिसमें खुद को हील करने की सुपर नेचुरल पावर्स है। ओनली द थिंग इज, हम हमारे ही इस शरीर को हील होने का मौका बिल्कुल नहीं दे रहे हैं। अगर आप अपने ब्रीदिंग टेक्निक को इस तरह से सुधार लोगे माय डियर फ्रेंड्स, आपका जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम पे से पैरासिम्पैथेटिक पे आपका जो शरीर है वापस से शिफ्ट हो जाएगा और आप एक बार फिर उसी नन्हे बालक की तरह हो जाओगे जो बहुत ही स्वस्थ है, जिसे कोई भी दवाइयों की आवश्यकता नहीं है।
दोस्तों, मैं यहाँ दवाई और डॉक्टर के खिलाफ बिल्कुल भी नहीं हूँ। इमरजेंसी सिचुएशन में हमें दवाइयाँ और डॉक्टर ये दोनों की ज़रूरत पड़ती है और ज़रूर हमें उनकी सलाह लेनी चाहिए, लेकिन हमारा जीवन पूरा दवाइयाँ और डॉक्टरों के ऊपर निर्भर नहीं होना चाहिए। दोस्तों, ये टेक्निक को आप अपने जीवन में अपनाइए और धीरे धीरे जो आपके जीवन में बदलाव आते जा रहे हैं, यहाँ पे मेरे वीडियो में कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताते रहिएगा। ये मुझे प्रेरित करता है ऐसे और भी बहुत सारे इंफॉर्मेटिव वीडियोस मैं आपके लिए डिज़ाइन करती रहूं, बनाती रहूं। आशा करती हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, तो इसे ज़रूर लाइक कीजिए और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। और दोस्तों, मैं ये देख रही हूँ कि बहुत सारे लोग मेरे वीडियो देख रहे हैं लेकिन लाइक नहीं कर रहे हैं। दोस्तों, अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लग रहे हैं तो लाइक करने में कंजूसी बिल्कुल मत कीजिएगा। धन्यवाद एंड आत्म नमस्ते।